आज का रिकॉर्डिंग अभी लाइव में चालू है। ठीक है। वो वीडियोस को अपलोड करना है। हाँ ठीक है। साउंड वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणोवमं गदिं पते ओचामि समय पाउण मिनमो सुद केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के निर्जरा अधिकार से वेद्य वेदक भाव की अपनी चर्चा चल रही थी। गजब की चर्चा है। एक एक समय के संदर्भ में इतनी सूक्ष्मता की चर्चा है जहाँ एक सेकंड के अंदर असंख्य समय होते और उसमें वो कह रहे हैं जिस समय कांक्षा होती है, इच्छा होती है, उस समय में वस्तु का भोग नहीं होता है और जिस समय वस्तु का भोग होता है उस समय कांक्षा नहीं है। इसलिए कांक्षा वहाँ करने वाली पर्याय वस्तु को भोगती नहीं, वस्तु को भोगने वाली पर्याय कांक्षा रूप से नहीं है, कांक्षा नहीं है वहाँ पे। ऐसी अनवस्था को देखकर ज्ञानी जीव इनसे विरक्त होता है। विरक्तता उसकी उदासीनता वाली, द्वेष वाली विरक्तता नहीं, कर्तृत्व एकत्व वाली विरक्तता नहीं है। उसे अपना द्रव्य इतना अच्छा लगा है कि उसके सामने ये सब पर द्रव्य की निरर्थकता और स्वद्रव्य की सार्थकता उसको ख्याल में आ गई है। इस तरह से वह वेद्य वेदक भाव के बीच में उलझता नहीं है। कल विवेक जी का अच्छा प्रश्न था कि बौद्ध मत जो है उनका लॉजिक क्या है जो क्षणिकवाद को मानते। तो उस बहाने मैंने भी एक बार वापस देख लिया। तो सामान्य में वो क्या करते हैं, 2-5 मिनट में वो चर्चा करके फिर अपने गाथा के ऊपर वापस आ जाएंगे। बौद्ध मत की चर्चा चल रही थी, क्षणिकता को मानते हैं। उसमें वो ज्ञान के 2 भेद मानते हैं, एक प्रत्यक्ष और अनुमान। हम क्या करते हैं, जैनी प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद मानते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष में 5 है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम प्रमाण। वो सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं और अनुमान को मानते हैं। तो उनका ऐसा कहना है हमें त्रिकाली स्थिर दिखने वाला आत्मा आदि कुछ ख्याल में आता नहीं है, इंद्रिय से गम्य नहीं, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान में भी वो ऐसा मानते हैं वस्तु से ज्ञान होता है, ज्ञान से ज्ञान मानते नहीं, वस्तु है। इसलिए तो प्रत्यक्ष में मान रहे ना कि प्रत्यक्ष में वस्तु से ही मुझे ज्ञान हुआ, वस्तु नहीं है। तो वह कहते हैं इंद्रिय से आत्मा का ग्रहण होता नहीं है जो अनादि निधन तत्व है। इसलिए आत्मा नाम का स्थायी वस्तु नहीं है। जितना भी एक समय में पकड़ में आ रहा है उतनी स्थायी है, उसके बाद नया उत्पन्न होता। इसका 2-5 मिनट के लिए अगर विस्तार में समझना है, वैसे तो विस्तार से चर्चा जैन सिद्धांत कोश जिनेन्द्र जी वर्णी 3रे भाग में 186 पेज नंबर पे मिल जाएगी। टोडरमल जी साहब ने भी ली है, सामान्य चर्चा ली है टोडरमल जी साहब ने 5वें अधिकार में। और विस्तार से समझना है थोड़ा सा तो न्याय दीपिका में भी है और शादवाद मंजरी में भी है। न्याय दीपिका अभिनव धर्मभूषण यति जी का है और शादवाद मंजरी हेमचंद्र आचार्य के बनाया हुआ है और उसमें मल्लीशन सूरी जी की टीका भी है उसके अंदर। इसमें थोड़ा सा जटिल वाला होगा, सामान्य चर्चा करता हूँ। बौद्ध मत में मुख्यतः से 4 भाग है। एक हीनयान वैभाषिक, दूसरे है हीनयान सैद्धांतिक, तीसरे है महायान योगाचार और चौथे है महायान माध्यमिक। जैसे अपने इसमें श्वेतांबर, दिगंबर, फिर दिगंबर में भी 13 पंथी 20 पंथी ये सब है।
ऐसे इनमें भी ये 4 भाग हैं। अब इन 4 भाग में जो हीनयान वैभाषिक है वह क्या है, कहाँ थे, मतलब मेन तो कंक्लूजन करूंगा तो ख्याल में आएगा। वह 2 चीजें मानते हैं, जगत और चित्त संतति। क्या मानते हो? जगत और चित्त संस्कृति 2 की सत्ता मानते हैं। फिर जगत के वो 3 भाग करते, स्कंद, आयतन, धातु। चित्त संतति के उधर अभी गए नहीं हम लोग। जगत के 3 भाग किए, स्कंद, आयतन और धातु। हम जैसे स्कंद के 23 करते पुद्गल के, वह 5 करते। 5 में से 4 मन संबंधी, मानसिक वृत्ति संबंधी है। आयतन के 12 भाग करते हो भेद, उसमें से 6 जो है इंद्रिय संबंधी है, 5 इंद्रिय और 6ठा मन। और 6 भाग जो है 5 इंद्रिय के 5 विषय और मन का 1 विषय। ऐसे 6 और 6 12 आयतन मानते हैं। और धातु 18 मानते हैं। धातु का भी 18 कौन से, उसकी विस्तार से चर्चा नहीं करते। मेन तो जो 12 आयतन है, 6 इंद्रिय के और 6 विषय उनके, उसमें से जो मन है, मन के 64 धर्म मानते हैं। तो 12 आयतन में से मन के 64 हो गए, बाकी 11 के हर एक के एक, ऐसे 64 और 11 75 धर्म मानते हैं। अब 75 धर्म कौन से हैं? तो उसमें 2 भेद किए, एक असंस्कृत और एक संस्कृत। असंस्कृत के 3 भेद किए, प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश। प्रतिसंख्या निरोध क्या है? धर्म ध्यान। अप्रतिसंख्या निरोध क्या है? शुक्ल ध्यान। और आकाश क्या है? आवरण के अभाव को आकाश मानते हो। भिन्न भिन्न कल्पना करते, वस्तु स्वरूप से विरुद्ध वाली। अब ये असंस्कृत क्या है? जो नित्य है, स्थायी है, शुद्ध है, अहेतुक है, उन धर्मों को वह असंस्कृत मानते हैं। वो 3 कह दिए मैंने, इसी को शॉर्ट में धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान और आकाश। संस्कृत के 73 भेद है, 11 रूप, 1 चित्त, 12 चैतसिक, 46 और 12 कितने होंगे? 58। और 14 चित्त विप्रमुक्त, 72। और ये 3 75 धर्म है। 75 धर्म कहां से आ रहे हैं? आयतन से आ रहे हैं। 12 आयतन के 75 धर्म, उसमें मन का रिलेटेड 64 और बाकी के 11, ऐसे 75 धर्म। अब जो संस्कृत के 72 है, उसमें 11 रूप है, 5 इंद्रिय के, 5 विषय के और 1 अविज्ञप्ति के, ये 11 रूप। चित्त 1 है। अब मैंने इतना इसलिए पढ़ाया, ये चित्त को क्षणिक मानते हैं, वहां पे आने के लिए मैंने ये बताया इतना। तो चित्त को क्या कहते हो? चित्त यह मुख्य तत्व है। इंद्रिय और उनके विषयों के परस्पर आघात से चित्त उत्पन्न होता है। चित्त मतलब चेतना। चेतना कैसे उत्पन्न होती है? इंद्रिय और उनके विषय, इन दोनों का आघात हुआ तो उससे चित्त उत्पन्न होता है। इसमें सब संस्कार पड़े रहते हैं, संस्कारों को मानते हो, पर इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, अनादि निधन सत्ता होती नहीं है, ऐसा भी मानते हैं। संस्कार मानते हैं बट सत्ता को नहीं मानते। और यह उपाधि की अपेक्षा से अनेक है, प्रतिक्षण बदलता है, प्रतिक्षण नया नया उत्पन्न होता है। लोक और परलोक में ये चित्त ही जाता है।
क्षणिक होते हुए भी जाता है। ऐसी विभिन्न प्रकार की इनकी कल्पनाएं होती है। और फिर चैतसिक में 46 जो चित्त से घनिष्ठ संबंध रखने वाले मानसिक व्यापार है, उसके 46 भेद है और 14 चित्त विप्रमुक्त है। इसमें ये न रूप न चित्त, उससे विपरीत वाले अन्य कुछ है ऐसे तत्व, ऐसे वस्तु स्वरूप से विरुद्ध वाले कुछ बहुत सारे विचार होते हैं। ऐसे बाकी के भेद प्रभेद में भी है। शून्यवाद में इनका ही भेद है, सब कुछ शून्य शून्य हो जाना, ऐसी इनकी मान्यता है। सारांश में प्रश्न का उत्तर इतना ही है कि इंद्रिय से गम्य नहीं, इसलिए अनादि निधन की सत्ता मानते नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान को मानते ही नहीं। जो इंद्रियातीत ज्ञान है उसको ये मानते नहीं। बस बात इतनी सी है। बाकी भेद प्रभेद तो ऐसी सामान्य मैंने बता दिया, जिज्ञासा होगी तो वहां से देख सकते हैं। अपने 217 नंबर की गाथा पेज नंबर 422, उसके उत्थानिका में अमृत चंद्र आचार्य देव कहते हैं तथा ही मतलब इस प्रकार ज्ञानी को सर्व उपभोगों के प्रति वैराग्य है, यह कहते हैं। कल मैंने कलश में कहा था, इनका वैराग्य द्वेष पूर्वक नहीं होता है। किसका? ज्ञानी। कैसे होता है? ज्ञाता दृष्टा पूर्वक होता है। उस वस्तु में इष्ट अनिष्ट की कल्पना बची नहीं अभी। वैराग्य इसलिए नहीं हुआ कि वो बुरा है तो छोड़ देते, वो वस्तु उसकी परिणमन कर रही है, मेरे परिणमन करने में उसका कोई फायदा नहीं है। एक, उससे मुझे सुख मिलेगा नहीं। दो, मेरा सुख मेरी वस्तु से मिलेगा। तीन, और मेरी वस्तु से सुख मिलता है तभी मुझे अच्छा लगता है, तो मैं मेरी वस्तु के पास ही रहूं, उसी की लीनता करूं, उसी का श्रद्धान आदि करूं। इसलिए ऑटोमेटिकली उसकी वो दृष्टि छूट जाती है। इसी को वैराग्य कहते हैं। और ऐसा वैराग्य प्रकट करना चाहिए, चौथे में ही प्रकट हो जाता, बाहर में दिखता नहीं, बट चौथे में ही ज्ञान होते ही वैराग्य प्रकट होता है। यह कह रहे सर्व उपभोगों के प्रति वैराग्य है, यह कहते हैं। एक बार गाथा का पाठ करते हैं। बंधु भोग निमित्ते अजवसाणोदये सुनानिस संसार देह विषयसु नेव उपजदे रामो। गजब की चर्चा है। आचार्य देव कह रहे अध्यवसान से के उदय में ज्ञानी को राग उत्पन्न नहीं होता है। अब अध्यवसान क्या चक्कर है समझते हैं, गाथार्थ पढ़ते हैं। गाथार्थ में आचार्य देव कह रहे बंधोपभोग निमित्तेषु, बंध और उपभोग के निमित्त भूत संसार देह विषयेषु, संसार संबंधी और देह संबंधी अध्यवसानोदयेषु, अध्यवसान के उदयों में ज्ञानी के राग न एव उत्पद्यते, उत्पन्न नहीं होता। क्या उत्पन्न नहीं होता? राग उत्पन्न नहीं होता। किसके नहीं होता है? ज्ञानी के नहीं होता है। कब नहीं होता है? अध्यवसान के उदय में होता है। अध्यवसान किस संबंध में है? संसार संबंधी और देह संबंधी है। वो संसार संबंधी और देह संबंधी अध्यवसान के उदय किसके निमित्त भूत में उत्पन्न होते हैं? बंध और उपभोग के निमित्त होते हैं। अब अध्यवसान क्या है?
बराबर। सरल में कहना है मलिन परिणाम। ये 5 प्रकार के मलिन परिणाम है, कुंद कुंद देव चारी कहते हैं। मिथ्यात्व, अवीरति, कषाय और योग, ये 4 कहते हैं प्रमाद को कषाय में गर्भित कर देते। कर्ता कर्म अधिकार में इसकी हमने विस्तार से चर्चा की है, आज भी थोड़ा सा उसका रेफरेंस देखेंगे। वो क्या कह रहे हैं, अध्यवसान के उदय में। अब अध्यवसान भी 2 प्रकार के, मलिन परिणाम भी 2 प्रकार के, एक जीव का, एक पुद्गल का। कोई कहेगा पुद्गल का मलिन परिणाम कौन सा? तो पुद्गल के भी मिथ्यात्व, अवीरति आदि भाव होते हैं। जब वो कर्म उदय में आता है, हमारे दर्शन मोहनीय कर्म का उदय आया, कार्बन शरीर में था, दर्शन मोह का पहले बंद किया हुआ है, अभी उदय में आ रहा है। वह उदय में जब आता है, उसके निमित्त में जीव के जो श्रद्धा का भाव होता है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। तो 2 प्रकार की मलिनता है, एक उदय जनित और एक उसके निमित्त में होने वाली जीव की। कोई कहेगा ये कहाँ है, किसी को याद है? हाँ, 87 नंबर की गाथा में 194 नंबर, 194 पेज नंबर के आसपास होना चाहिए। हाँ, 194 बराबर है। 194 में 87 नंबर की गाथा लेंगे, वहां पे गाथार्थ लास्ट की 2 लाइन 194 पे, और पुनः और मिथ्यात्व, जो मिथ्यात्व कहाँ है वह 2 प्रकार का है, एक जीव मिथ्यात्व, दूसरा अजीव मिथ्यात्व। कौन कह रहे? कुंद कुंद देव गाथा में कह रहे, अमृत चंद्र और जैसे आचार्य नहीं, ये स्वयं कह रहे 2 प्रकार की मिथ्यात्व है। और इसी प्रकार अज्ञान भी 2 प्रकार का है, एक जीव का, एक अजीव का। अवीरति, योग और मोह तथा क्रोध आदि कषाय, यह सर्वभाव जीव और अजीव के भेद से 2 प्रकार के कहे। इसमें अमृत चंद्र देव ने मयूर का उदाहरण दिया है, पढ़ लेते हैं क्योंकि ये समझने में सरल जाएगा। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवीरति इत्यादि जो भाव है, वे प्रत्येक मयूर और दर्पण की भांति अजीव और जीव के द्वारा भाए जाते हैं, इसलिए वे अजीव भी है और जीव भी है। इसे दृष्टांत से समझाते हैं, जैसा गहरा, नीला, हरा, पीला आदि वर्ण रूप भाव जो कि मोर के अपने स्वभाव से मोर के द्वारा भाया जाता है। मोर का होता है कौन सा? जो बाहर में दर्पण के सामने मोर खड़ा है, जिंदा वाला मोर, उसका जो नीला, हरा, पीला वर्ण है वो मोर का अपना है, वह मोर ही है। और दर्पण में प्रतिबिंब रूप से दिखाई देने वाला गहरा, नीला, हरा, पीला इत्यादि भाव जो कि दर्पण की स्वच्छता के विकार मात्र से दर्पण के द्वारा भाया जाता है, वह दर्पण ही है, वह दर्पण का है, वह मोर का नहीं। दर्पण का मोर अलग और बाहर में जो मोर है, जिंदा वाला, जीव वाला, वो मोर अलग है। दोनों के नीले, पीले, हरे अपने अपने 2 अलग प्रकार के विकार है। इसी प्रकार मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवीरति इत्यादि भाव जो कि अजीव के अपने द्रव्य स्वभाव से अजीव के द्वारा भाए जाते हैं, वे अजीव ही है। मिथ्या दर्शन अजीव के द्वारा कैसे भाए जाएंगे? 23 वर्गणा से, परमाणु में तो होता ही नहीं है, 23 वर्गणा में से कार्बन वर्गणा की भाए जाएंगे। मनोवर्गणा में मिथ्यात्व नाम नहीं, आहार वर्गणा में भी नहीं, भाषा वर्गणा में नहीं है, तेजस वर्गणा में भी नहीं,
और बाकी के 18 तो अपने को पता ही नहीं। 5 है मुख्य। कार्मन वर्गणा में भी जो कर्मरूप परिणमित हुए, कर्म में भी 8 कर्म की 148 प्रकृतियों में से जो बंध के कारणभूत है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद को कषाय में गर्भित कर लो, प्रमाद, कषाय और योग, इतनी औदैहिक भाव में से जो कर्म बंधन के कारण, ये भाव 2 प्रकार के कहे। तो जब दर्शन मोह का उदय आता है, जैसे हमें कोई पर्टिकुलर चीज करने की इच्छा है, मान लो हमें कोई पकवान का ग्रहण करने का भाव है, भोगने का भाव है, पकवान को खाने का भाव हो गया, और कुछ कारणवश वह पकवान नहीं मिल रहा है, या तो घर में बनाने वाले बना नहीं रहे, बीमार है, या वस्तु अवेलेबल नहीं, जो भी कारण हो, तो ज्ञानी कहते हैं हमें पकवान भोगने का भाव हुआ, इच्छा हुई, बट वो पकवान मिलने में मान लो 24 घंटे लग गए, वस्तु नहीं मिली, बनाने वाले ने बनाया नहीं, जो भी कारण होगा, 24 घंटे तक अंतराय कर्म का अंदर उस पकवान के संदर्भ में उदय था। हमें दिख नहीं रहा अंतराय कर्म। वो जो अंतराय कर्म द्रव्य कर्म वाला था, उसका भाव क्या था? अंतराय में निमित्तभूत होना। जीव के यहां पे जो वीर्य शक्ति है, उसमें भी ऐसा ही अंतराय होता है, उसको ग्रहण ही नहीं कर पाता है। और निमित्त में, बहिरंग निमित्त में वो व्यक्ति जो बना नहीं रहा, या वो वस्तु जो अवेलेबल नहीं हो रहा है जिससे वो बनाया जाएगा, उसका परिणमन नहीं हो रहा है, उस रूप, बनाने रूप या बनने रूप उस वस्तु का, ऐसा साथ में चलता है। और ये व्यवस्था हम समझते नहीं है, हमें लगता है वो व्यक्ति बेकार है, उसने बना के नहीं दिया। हमें लगता है वो वस्तु को अभी मुझे ही जब इच्छा होती तभी अवेलेबल नहीं होना था। हम किसको दोष देते हैं? बट अंतरंग में जो कर्म का उदय चलता है निरंतर, और उसका स्वाद ज्ञान में झलकता है, और उपादान में जीव की भी परिणति होती। ये दोनों प्रकार के होते हैं, समझते नहीं, और इसकी वजह से हम दुखी रहे। बट ये व्यवस्था समझे तो फिर बाहर वाले से परेशान नहीं है। विकल्प तो आएगा, आज भी आएगा, ज्ञानी को भी पकवान खाने का विकल्प आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं, पर उस विकल्प में कर्तृत्व, एकत्व, स्वामित्व बुद्धि नहीं रहेगी, सहजता रहेगी। उसका प्रयास भी करेगा जोड़ने का, अंतरंग में खेद करेगा, ये तू ठीक नहीं कर रहा है, ये तेरा स्वभाव नहीं। ऐसा निरंतर श्रद्धान आदि में चलता रहता। ये फर्क किसका पड़ गया? वस्तु स्वरूप के ज्ञान का। वस्तु स्वरूप का जैसे ही ज्ञान होगा, ये बंद हो जाएगा। क्या बंद हो जाएगा? आकुलता। तो यहां पे क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो कि अजीव के अपने द्रव्य स्वभाव से अजीव के द्वारा भाए जाते, अजीव के द्वारा प्रकट किए जाते, वे अजीवी है, उद्गली है, कर्म ही है, द्रव्य कर्म ही है, कार्मन वर्गना ही है, जड़ी। और मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो कि चैतन्य के विकार मात्र से जीव के द्वारा भाए जाते, वे जीवी है, जीव के स्वयं के, अन्य के नहीं। तो जीव ने जब राग किया अपने चतुष्कय में, वो जीव का है। और राग कब किया? जब उसके ज्ञान में अजीव वाला राग झलका, तो उसने राग किया। हाँ, विभावी, विभावी। जीव इस विभाव भाव की प्रक्रिया को समझता नहीं,
इसलिए उससे दूर होने का प्रयास नहीं कर पाते। होता कैसा है, गोमटसार जी की कर्मकांड की 6वीं गाथा की टीका, आत्मा में जो हो रहे है उसको पुद्गल जो कहा है उसकी अपेक्षा भिन्न है, कहीं पे उसको जीव के कहे उसकी अपेक्षा भिन्न है। अभी इस पे आता हूं मैं। अब लव और कुश जनक राजा के घर पे गए तो कहेंगे लव कुश किसके है, तो सीता के कहेंगे। अयोध्या में रहेंगे तो किसके है, तो कहेंगे राम के। और दोनों के साथ में देखेगा तो कोई कहेगा राम और सीता दोनों के। और राम और सीता से भिन्न जीव की अपेक्षा से देखेंगे तो लव कुश अपने स्वयं के। 4 विवक्षा है। अब जिसको ऊर्ध्व करना है उसको कर सकते हैं। हम जब कहते हैं कि जीव में उत्पन्न होने वाले विकार भाव पुद्गल है, तो ये इसलिए कहते हैं कि ये पुद्गल के पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। इन विकारों में ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान है, विकार में ज्ञान नहीं है, इसलिए इसको जड़ कहते हैं, पुद्गल कहते हैं। बट ऐसा मान के कोई कहेगा ये पुद्गल के, मेरे को तो कुछ होता नहीं, मैं सिद्ध बुद्ध जैसा हूं, उसको आचार्य देव चाटा लगाएंगे। उसको कहेंगे भैया किसके चतुष्कय में हुए, तेरे चतुष्कय में हुए। तू सिद्ध बुद्ध जो है ये द्रव्य अपेक्षा से, पर्याय में अभी तो सिद्ध बुद्ध हुआ नहीं। उसे कहेंगे ये तेरे, ये राम के है, ये राम ने सीता के साथ शरीर संबंध किया तब उत्पन्न हुए। ऐसे ही गोमटसार जी कर्मकांड के तो अपेक्षा चलेगी, सभी अपेक्षाएं खड़ी रहेगी, वो समझते आनी चाहिए और फिर स्वतंत्रता को समझना चाहिए। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में वो तो पर्याय की कहा जाए, उसको द्रव्य को भी नहीं कहा जाए, उड़ा दिया जाए, होती है द्रव्य में, बट पर्याय का अपना स्वतंत्र सत्कारक, द्रव्य कुछ नहीं करता उसमें, अलग अलग विवक्षाएं चलेगी। गोमटसार जी कर्मकांड 6वीं गाथा की टीका, उसमें कहते हैं ये जीव को राग द्वेष कैसे होते, उसकी प्रोसेस बताई, आश्रव कैसे होते। तो पूर्व में कर्म बांधा हुआ है, उदय में आ रहा है अभी। ज्ञान की ऐसी योग्यता है, ज्ञान का ऐसा क्षेत्रम है, वो झलक जाता है ज्ञान में। जो भी कर्म उदय में आया उसका रस झलक रहा है। जैसे ज्ञान की योग्यता है, आम खाती आम का रस झलक जाता है। ज्ञान की योग्यता नहीं है तो कोरोना काल में रसना इंद्रिय काम नहीं कर रही, वहां आम खा भी रहे तो समझ भी नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा। क्यों? ज्ञान की ऐसी योग्यता। अब हो क्या रहा है, कर्म का उदय हो रहा है, कर्म का भी अपना रस है, मिथ्यात्व आदि वाला, मिथ्यात्व वाला, अविरति वाला, साता असाता वाला रस उत्पन्न कर्म का भी, दोनों जीव और पुद्गल की बात कर रहे हैं। वह रस ज्ञान के क्षेत्रम में जल का, ज्ञान का क्षेत्रम किसका? जीव का, पर्याय में। उसी समय में बाहर में वस्तु का परिणमन अपना अपना चल रहा है, बाकी की सभी वस्तु का, 3 लोक का परिणमन अपना चल रहा है। अब होता क्या है, इस जीव को, इसकी श्रद्धा को और इसकी चारित्र को यथार्थ भेद ज्ञान नहीं, अज्ञानी है जीव, अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का ज्ञान नहीं, इसलिए तीनों मिथ्या है। ज्ञान की पर्याय भी, श्रद्धा की पर्याय भी और चारित्र की पर्याय भी। ज्ञान वैसे मिथ्या नहीं, ज्ञान तो जानने का काम करता है, बट मिथ्यात्व के साथ इसे भी मिथ्या कहा जाए। अब होता क्या है, त्रिकाली स्वभाव की खबर नहीं, अनुभूति नहीं, प्रतीति नहीं, पहचान नहीं, भाववासन नहीं। जैसे ये हर समय कर्म उदय में आ रहे, इनका रस इस ज्ञान में झलकता है, बाहर में कुछ चलता है, और ये श्रद्धा, कर्तृत्व, एकत्व, स्वामित्व करने की इसको अनादिकाल से आदत पड़ी हुई,
और चारित्र को क्या होता है, राग द्वेष करने की आदत पड़ी हुई। जैसे ये झलकता है, इस चारित्र को ऐसा लगता है ये मेरा ही रस है, और उस रस में वो राग कर देता है। अब उसको इस कर्म का रस दिखता नहीं, उसको तो नौ कर्म ही दिखता है, उसको पुत्र दिखता है, उसको धन दिखता है, उसको मकान दिखता है, उसको प्रॉपर्टी दिखती, उसको शरीर दिखता है, जो कुछ रहे बाहर में उसका परिणमन हो रहा है, साथ में कर्म का भी परिणमन हो रहा है। ये दोनों ज्ञान में झलक रहे हैं और ये दोनों को भेद ज्ञान नहीं, ये तीनों का भेद ज्ञान नहीं हुआ है। इसकी वजह से ये इस रस में लीन हो जाते, तब इनका ये रस उत्पन्न होता है। ये राग का रस जीव में जो उत्पन्न हुआ, मिथ्यात्व का रस जीव में उत्पन्न हुआ, अपने स्वयं से हुआ है। निमित्त में कर्म का रस था जो पुद्गल का, और नो कर्म का रस जो ज्ञान में झलका। इसका भेद ज्ञान नहीं, ज्ञान ने ये वस्तु व्यवस्था जानी नहीं। ज्ञान की गलती क्या, ज्ञान के जब कषाय मंद पड़ी थी, तब ज्ञान ने इस त्रिकाली शुद्ध आत्मा का निर्णय करने के लिए प्रयास नहीं किया। मैं आत्मा हूं, अन्य कुछ नहीं, अहम एक कोई हूं मैं, ऐसा निर्णय परमाणु मात्र मेरा नहीं, ऐसा निर्णय करने में ज्ञान ने प्रमाद किया। पड़ा रहा, सोता रहा, टीवी देखता रहा, 5 इंद्रिय के विषय भोगता रहा, व्यापार आदि में धंधे में भागता रहा, तो उसने वो निर्णय नहीं किया, इसलिए इसको चपेट लगाई जाएगी। तू निर्णय कर सकता था, किया क्यों नहीं? ये तेरा अपुरुषार्थ हुआ, ये तेरा प्रमाद हुआ, ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय जब थोड़ी सी बुद्धि ठीक होती, कषाय मंद पड़ती, तब इस वस्तु व्यवस्था को समझने का प्रयास करती। वो समझती है कि त्रिकाली क्या है, श्रद्धा किसको कहते हैं, उसकी पर्याय क्या है, गुण किसको कहते हैं, गुणों के समूह किसको कहते हैं, दृष्टि का विषय किसे कहते हैं, कारण परमात्मा किसे कहते हैं, ये चारित्र की और श्रद्धा की पर्याय क्या है, मेरी ज्ञान की पर्याय क्या है। ज्ञान को स्व की पर्याय भी समझ में आती है और पर की पर्याय भी समझ में आती, स्व पर प्रकाशी। ज्ञान को कर्म क्या है वो भी समझना पड़ेगा। इनकी व्यवस्था कैसी चलती, द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, नो कर्म क्या है, सब समझना पड़ेगा। तो उपयोग जो वहां पे होशियारी करने लगा रहा था, वो अभी यहां लगाता है। तो उससे क्या होता है, ये व्यवस्था समझती, तो उससे क्या होता है, व्यवस्था समझते ही ज्ञान अभी होशियार हो जाता है। ज्ञान होशियार हो गया तो श्रद्धा भी धीरे धीरे सही हो जाती। श्रद्धा और ज्ञान ठीक हो गए, चारित्र अभी भी विकार करेगा, करने दो, राग द्वेष करेगा, करने दो, 10वें गुण स्थान तक करेगा। बट ज्ञान और श्रद्धा उस चारित्र के विकार के साथ जुड़ती नहीं है, उसको आगे पीछे करने का भी विकल्प नहीं करती है। इसको कूदने दो, कितना कूदेगा कूदने दो। कर्म के इसमें भी हेर पार करने की कुछ नहीं करती है, क्योंकि वो जानती परद्रव्य में कुछ नहीं कर सकती, नो कर्म में भी कुछ नहीं करती, कर्तव्य करती, पुत्र के प्रति, घर के प्रति, परिवार के प्रति, शरीर के प्रति, धन गाड़ी बंगले के प्रति जो कुछ कर्तव्य करना करेगी। ये करते हुए भी ज्ञान में पर को पररूप जानना चल रहा है, स्व को स्वरूप जानना चल रहा है। श्रद्धा में स्व को स्वरूप मानना चल रहा है, पर को पररूप मानना चल रहा है। ये दोनों सही हो गए, ये भी डाउन हो गया चारित्र, इसके आनंद पानुबंदी हट गए, और ये प्रोसेस से काम हो जाए। ये अंदर में प्रकट हो गया, बाहर में दिखता नहीं। बाहर में तो भोजन करते हुए दिख रहा है, व्यापार करते हुए दिख रहा है,
युद्ध करते हुए दिख रहा है। साहब वो तो क्या बदमाश आदमी युद्ध कर रहा है, 5 इंद्रिय, कहाँ का वो संत हुआ? भाई चौथा गुणस्थान गड़बड़ वाला है, समझ में नहीं आता। चौथे वाले ने अंदर काम कर दिया, केवल ही जानते हैं। हाँ ये बात है, अंदर काम हुआ नहीं और बाहर से कहेगा भोग भोगते हुए भी मैं चौथे वाला हूं, सम्यक दृष्टि हूं, तो फिर कल परसों मैंने कहा था वो दुर्गति में जाए। क्यों? उसने मायाचारी की, अंदर कुछ बाहर कुछ। तेरे को क्या जरूरत थी बाहर में सम्यक दृष्टि कहने की और ये वाहवाही लूटने की क्या आवश्यकता थी? शांति से अपना अपना सम्यक दर्शन को भोगना है तो भोगना चाहिए था। तूने जिन धर्म के आज्ञा के विरुद्ध मायाचारी की, तुझे नरक निगो जाना पड़ेगा। तो सजग रहना, इसका कोई मिसयूज नहीं करना, नहीं तो बाहर में निसंकुल भरत जी करते तो हम भी करेंगे, और करता जा रहा और कहता जा रहा है मैं तो सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। उसको फिर टोडरमल जी साहब को इसीलिए निश्चयवासी खड़ा करना पड़ा। वाह, दोनों अपेक्षा, दोनों समझते आनी चाहिए। हाँ ये बात जरूरी कि ज्ञानी के बाहर की प्रवृत्ति भी सदाचार वाली रहेगी, न्याय नीति और भक्ष्य वाली रहेगी। अतिचार लग सकता है, कभी अन्याय हो सकता है, कभी अनीति हो सकती है, कभी अभक्षक सेवन हो सकता है। कभी क्यों? राम जी ने अनीति की, सीता को छोड़ दिया, उसको बोला तू तीर्थ यात्रा के लिए लेके जा रहा है और छोड़ दिया उसको, अनीति थी, उसको धोखे में रख। सम्यक दृष्टि ने की अनीति, बट लाइफ में एक बार करें, बार बार नहीं। बार बार कर रहा है तो अनाचार हो जाए। अतिचार और अनाचार में फर्क। जुआ खेलने बैठ गए 5 पांडव, बैठे ना, सम्यक दृष्टि थे, बट हर रोज बैठ रहे ऐसा नहीं हो, और रसपूर्वक बैठ रहे ऐसा नहीं हो। वहां अभी कुछ कमजोरी ऐसी आ गई कि बुद्धि चल नहीं रही, और बाहर में ऐसा परिणाम चल रहा। इसलिए टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 7वें अधिकार में स्पेसिफिक तू भरतादि का उदाहरण मत दे भाई, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। वो कर नहीं पाए, करने वाले थे तो अपनी चर्चा इतनी विस्तार से इस अपेक्षा से चली कि उसको सर्वथा जड़ नहीं मानना, नहीं तो हम भी एकांती हो जाए। किसको? आत्मा के विकार को। आत्मा के विकार को कथनचित पुद्गल वाला जड़ वाला कहेंगे, कथनचित जीव वाला कहेंगे, कथनचित दोनों से कहेंगे निमित्त नैमित्तिक संबंध अपेक्षा से, और कथनचित कहेंगे वो उसके स्वयं से उत्पन्न हुआ है, त्रिकाली शुद्ध आत्मा ने उसमें कुछ नहीं किया। क्या कह रहे? क्या कह रहे? समझ में आ रहा? हाँ हाँ, बट उसको कथनचित कहना पड़े। क्यों? उसका आधार क्या है? पर्याय, एक समय की पर्याय। समुद्र में लहर उठी है, वो लहर का आधार कौन है? समुद्र। ऐसे ही द्रव्य उसका आधार है, तो कथनचित द्रव्य का कहा जाएगा, कथनचित अपना कहा जाएगा। जैसी अपेक्षा है वैसा प्रकरण चलेगा। हमने ये इसलिए गाथा पढ़ी, अध्यवसान अपने को समझने दें, हम अपने प्रकरण पे आ जाते हैं। यहां पे क्या कह रहे वो? प्रकरण में बंध और उपभोग के निमित्त भूत। बंध मतलब नए कर्म का बंधन करने में जो निमित्त है। नए कर्म का बंध क्यों होता है? बराबर। टोडरमल जी साहब ने दूसरे अधिकार में लिया, नवीन बंध 8 कर्म के उदय में से मात्र मौनीय कर्म से होता है, बाकी 4 अघाती कर्म से होता ही नहीं, क्योंकि उनसे तो बाहर की सामग्री मिलती अघाती कर्म से। और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इसका तो अभी उदय में अभाव ही है, उससे नया बंध नहीं होता है, मौनीय से मात्र बंध होता है। मिथ्यात्व और कषा, इन दोनों से साथ में। तो ये कह रहे हैं बंध में निमित्त भूत अध्यवसान,
के उदयों में, बंध के उदयभूत अध्यवसान कैसे है? संसार संबंधी है, संसरण कराने वाले है, भटकाने वाले। और उपभोग के निमित्तभूत अध्यवसान किसके संबंध में? देह संबंध में। देह संबंध के उपभोग के अध्यवसान कौन से? देह संबंधी उपभोग के निमित्तभूत अध्यवसान बाकी के 7 कर्म है। 7 कर्म का उदय कैसे समझते? ज्ञानावरण कर्म का उदय है। जीव को यह इच्छा हुई कि मुझे ज्ञान होना चाहिए, बट ज्ञानावरण कर्म का उदय है, जान नहीं पा रहा है। यहां जीव को दुख का उपभोग होता है, दुखी होता है। मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूं, देख क्यों नहीं पा रहा, मेरा आंखों को दिख क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया? ब्लैक फंगस आ गया, व्हाइट फंगस आ गया। उसको टेस्ट करने का भाव आ रहा है, बट उसके टेस्टिंग बर्ड काम नहीं कर रही, कोरोना हो गया उसको। तो अंतरंग में इच्छा हुई, वह मोह जनित है, वो तो बंध का कारण है, संसार का कारण है। और उसके साथ में उपभोग क्या हुआ? दुख का। किसके? ज्ञानावरण कर्म का उदय और दुख हुआ। और ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम, मतलब ज्ञानावरण कर्म का उदय कम हो गया, उससे जानना हो गया, सुख का वेदन कर रहा है, उपभोग कर रहा है। ज्ञानावरण के उदय में दुख, ज्ञानावरण के क्षयक्षम में सुख। शरीर जनिति, इंद्रिय जनिति, ये शरीर संबंध में। ऐसे ही दर्शनावरण तो सामान्य, उसकी इतनी चर्चा नहीं करते। अंतराय, अंतराय कर्म का उदय है। या इच्छा हुई दान देने की, दान देने की इच्छा हुई मोह से, बट अंतराय कर्म का उदय है, दान दे नहीं पा रहे तो दुख हो रहा है। मेरी इच्छा है बट वो मुझे नहीं कह रहे, नहीं तुमको दान नहीं देना। या पर्टिकुलर कोई वस्तु को भोगने की इच्छा हो रही, जो अपन ने शुरू में उदाहरण लिया, अभी पकवान खाने की इच्छा हो रही 24 घंटे, अंतराय कर्म का उदय। अंतराय कर्म के उदय का भोग शरीर में जीव को सुख दुख रूप होता है। शरीर में इंद्रिय मन सब आ गए, मन वचन काया तीनों आ गए, शरीर में हो रहा है। यहां संसार में नहीं हो रहा है। नवीन कर्म बंधन का कारण नहीं। कौन? मोहनीय कर्म छोड़ के बाकी के 7 कर्म का उदय दुख में कारण नहीं। अंतराय कर्म का क्षेपक्षम हुआ, और साहब मैंने इतना बांध दिया, साहब मैंने इतनी आइटम मुझे मिल गया, मालूम नहीं उन्होंने कैसे क्या जान लिया, मुझे आज ही मिल गया, खाने में, भोगने में, पहनने में, कपड़े आदि सब अचानक मिल जाए। ये जैसे कोई निर्धन रहता है और उसके अंतराय कर्म का क्षेप, जैसे जीवंदर को स्मशान भूमि में रख दिया, बट अंतराय कर्म का क्षेपक्षम हुआ और वो सेठ के यहाँ जो भी जहां जाना है जहां चला गया, उसके अनुसार सब चलता है। अंतराय कर्म का क्षेपक्षम, दानांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय आदि जिसका जैसा होगा, एक साथ बहुत कुछ चलता है। और अंतराय कर्म के उदय में दुख होगा, अंतराय कर्म के क्षेपक्षम में सुख होगा। अंतराय कर्म के भी अध्यवसान होते हैं, मलिन परिणाम होते। साता वेदनीय का उदय सुख का वेदन, असाता वेदनीय कर्म का उदय दुख का वेदन। ये दुख और सुख कहां हो रहा है? शरीर में हो रहा है। साता वेदनीय आज बहुत फ्रेश लग रहा है, शरीर में हो रहा है। साता वेदनीय कर्म का, असाता वेदनीय कर्म का उदय, लड़के को बुखार हो गया, आज मन नहीं लग रहा है, बच्चे क्या पता सुबह से बहुत दुखी दिख रहा है, बहुत रो रहा है, उसका पेट दुख रहा है, वहां शरीर में दुख हो रहा है, आत्मा में दुख नहीं हो रहा है।
आत्मा में दुख का वेदन हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। आत्मा में सुख गुण की दुख पर्याय का परिणमन हो रहा है। समझ में आ रहा है? शुभ नाम कर्म का उदय, शुभ, सुस्वर आदि आदि जो पुण्य प्रकृति है नाम कर्म, तो यहां शरीर में सापा का उदय, स्थिर नाम कर्म का उदय, शरीर में रोग नहीं हो रहा है। अस्थिर नाम कर्म का उदय, शरीर में रोग हो गया या दुख उत्पन्न हो रहा है। पर वस्तु से नहीं होता है। सब मैंने ये वस्तु खा ली इसलिए बीमार हो गया, ये वस्तु खाई इसलिए तंदुरुस्त हो गया, मिथ्या मान्यता, वो नो कर्म है। मेन अंदर में, अंदर वाले कर्म का उदय स्थिर नाम कर्म का होगा तो बाहर की वस्तु नहीं भी खाए या कुछ कम भी करे तो भी उसका आरोग्य बना रहे। अब ये वो व्यवस्था जानता नहीं, ये अध्यवसान, ये कह रहे ऐसा होता उपभोग। ऐसी बाहर में उच्च गोत्र नाम कर्म, उच्च गोत्र का उदय या सुखरूप अनुभव कर रहा है, हमारा गोत्र बहुत अच्छा, सब मानते हम, सब हमको जय जिनेन्द्र करते, हम ऊंचे लोग। नीच गोत्र कर्म का उदय, सब मेरे को बुराई कहते, दुख का वेदन करता है नीच गोत्र, क्योंकि गोत्र कर्म ये जीव विपाक की प्रकृति, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी आदि जैन सिद्धांत प्रविशिका से देख लेना चाहिए। और आयु कर्म, देवायु मिली, शरीर में सुख का वेदन हो रहा है, नरक आयु मिली, दुख का वेदन हो रहा है, वो निमित्त भूत है उपभोग में। कौन से? सुख और दुख के उपभोग, सुख और दुख के। और कहां हो रहे हैं? शरीर में हो रहे हैं। और बंद हो रहे कहां हो रहे हैं? संसार संबंधी हो रहे कर्म, मोह आदि से। इनके उदयों में ज्ञानी के राग उत्पन्न, ज्ञानी को राग होता ही नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का उपभोग हो रहा है तो ज्ञानी को राग, और अयश नाम कीर्ति का उपभोग हो रहा है तो ज्ञानी को द्वेष। ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये दोनों पर्याय है, क्षणिक है, नाशवान है, विकार है, अध्यवसान है, कर्म बंधन का कारण है। अगर इसमें राग करेंगे तो ये ज्ञानी भली भांति जानता है, इसलिए अंदर में ऐसी कला प्रकट हो गई है कि वो ज्ञाता दृष्टा रहते। इसकी और विशेष चर्चा